खुदा मिली सौगात, आज करते हैं हम उसी पर बात। आज़ाद भाई के साथ। जय भीम साथियों। निजीकरण से आरक्षण तो क्या, SC ST OBC और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कुछ समाप्त ही नहीं बल्कि इन्हें स्थायी गुलाम बनाने की कोशिश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में जो इस समाज के लोगों को अधिकार दिया, उन अधिकारों की वजह से SC ST समाज को 22.5% नौकरियों में आरक्षण मिला। यह ब्राह्मण समाज इन्हीं SC ST वर्ग के लोगों की सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलने से पहले से ही परेशान था कि जो समाज हमारे जूते की नोक पर रहते थे, आज वो समाज के लोग भारतीय संविधान के माध्यम से IAS IPS IFS IRS देश की वो प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं जिन्हें हम कभी जानवरों की तरीके से जिनके साथ हम व्यवहार करते थे, आज वो हमें ही आदेश दे रहे हैं। वो इसी से बहुत परेशान थे। जब बाबा साहब ने भारतीय संविधान में इस OBC समाज को आर्टिकल 340 के तहत उन्हें अधिकार देने के लिए संविधान में जगह दी, जिसका आयोग OBC के लिए 1952 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना और सन 1955 में उसकी रिपोर्ट आई। लेकिन फिर वही व्यवस्थावादी लोग एन केन प्रकार उस आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। समय का चक्र और बढ़ा आगे। 1977 में जनता पार्टी का शासन आया और उस जनता पार्टी आने के पहले अपने मैनिफेस्टो में उसने इस बात को कहा था कि OBC के लिए हम एक आयोग का गठन करेंगे और इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इनके लिए प्रयास किया जाएगा। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, BP मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ और इस आयोग ने 1981 में अपनी रिपोर्ट को पेश किया। उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 81 में रिपोर्ट आने के बाद सरकार में उथल पुथल होता है और वो ठंडे बस्ते में फिर BP मंडल आयोग की रिपोर्ट डाली जाती है। समय और बढ़ता है, उदय होते हैं मानवर कांशीराम साहब, रामविलास पासवान और OBC के नेता देवीलाल, शरद यादव, सारे लोग मिलकर के 1990 में जब BP सिंह की सरकार होती है तो उन पर ये दबाव बनाते हैं और BP सिंह को मंडल आयोग की रिपोर्ट, जिस OBC की आबादी 52% थी, उसमें से मात्र 27% नौकरियों में आरक्षण दिया, लेकिन शिक्षा में नहीं दिया। सोचने का विषय है कि जब तक आप शिक्षा में उन्हें भागीदारी नहीं देंगे तो नौकरी में कैसे आ पाएंगे। तो ब्राह्मण पहले तो SC ST के आरक्षण से ही परेशान था, अब ये OBC को भी आरक्षण की श्रेणी में लाकर उसकी परेशानी का और बढ़ा दिया। इस परेशानी से निपटने के लिए बड़ी सोची समझी राजनीति के तहत
निजीकरण का कॉन्सेप्ट आया। 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब इन व्यवस्थावादी लोगों ने, मनुवाद की सोच रखने वाले लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के साथ मिलकर योजना बनाई कि अब देश में जो भी सरकारी संस्थान हैं, जो भी पीएसयू हैं, उन्हें प्राइवेट व्यवस्था में दिया जाए। वो इसकी राय तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय मनमोहन सिंह, जो अर्थ जगत के बहुत बड़े विद्वान हैं और उस समय वित्त मंत्री इस भारत के हुआ करते थे, उन्होंने एलपीजी, जिस एलपीजी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 तरीके का इस चौथे वर्ग के समाज को, जिसे बैकवर्ड की श्रेणी में रखा गया, एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक, उनको इस व्यवस्था से दूर रखा जाए, इसीलिए निजीकरण की व्यवस्था लाई गई। और आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो निजीकरण सारी की सारी सरकारी संस्थाओं को कर रही है, पीएसयू को कर रही है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। निश्चित रूप से बहुत इस देश में आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद एक बराबरी का दायरा में यह समाज पहुंचा था। आज उसे कहीं न कहीं उसी रास्ते पर फिर ले जाने का प्रयास है जो आज़ादी के पहले इस देश में, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत रही हो, चाहे वो मुगल काल का शासन रहा हो, जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को ये लाना चाहते हैं। मित्रों, इस बात को आपको समझना होगा। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की सोशल जानकारी आपको ये चैनल पहुंचाता रहे। लाइक और शेयर करें ताकि इस जानकारी से लोगों को लाभ मिल सके, और अपने कमेंट्स भी करें। जय भीम, जय भारत।